नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और उसी में हमने जो एक्सरसाइज की थी, दोनों एक्सरसाइज उसको आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे। आज की ये अपनी है एक्सरसाइज तीसरी और इसकी ये अंतिम एक्सरसाइज है। पहले की वीडियो अगर आप देखना चाहें तो उसके लिए जब आप अपने मोबाइल में YouTube खोलते हैं, वहां पर वीडियो के पास में प्लेलिस्ट लिखा हुआ था। वहां पर अगर आप प्लेलिस्ट पर बटन दबाएंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक प्लेलिस्ट दिखेगी। वहां पर अगर उसको आप क्लिक करेंगे तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी वीडियो हैं वो सब एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक एक्सरसाइज 3। दोस्तों, पहले की तरह ही आप इन एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर यहाँ पर पॉज कर दें। पॉज करने के बाद आप इन सभी एक्सरसाइज का आंसर दें। अपनी एक नोटबुक लेकर के उसमें लिखें, केवल आंसर ही लिखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सबका आंसर ही लिखना है और उसको लिखने के बाद इस वीडियो को आगे देखें। तो दोस्तों, आपने सारे आंसर आपके दे दिए होंगे। अब आपके जो उत्तर आपने दिए हैं उनका मिलान करें और कहीं कुछ भूल रहे हैं तो मैं यहाँ पर एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहा हूँ, उसके साथ उसके नियम भी बता रहा हूँ ताकि आपके नियम भी कोई कहीं पर भूल रहे हो तो भी आपको वो याद रह जाए। शुरू करते हैं। देयर अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज इन हिज क्लास इज और आर। अब यहाँ पर जो है देयर का प्रयोग किया गया और देयर का प्रयोग एक व्यक्ति या एक वस्तु के लिए होता है, तब हम उसमें वर्ब है वो सिंगुलर काम में लेते हैं। लेकिन अगर अधिक व्यक्तियों के लिए देयर का प्रयोग किया गया है तब हम वर्ब प्लूरल काम में लेते हैं। तो देयर शब्द से ये ध्यान रखना है। अब देयर के बाद यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बॉयज, बहुत अधिक संख्या में लड़के। अब यहाँ पर बहुवचन है इसलिए हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आर। आंसर हो जाएगा देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज इन हिज क्लास। उसकी कक्षा में बहुत अधिक संख्या में लड़के हैं। नियम देख लेते हैं इसका। यदि देयर का प्रयोग एक वस्तु या व्यक्ति के लिए हुआ हो तो वर्ब सिंगुलर होगी, तथा यदि अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए हुआ हो तो वर्ब प्लूरल होगी। तो इस नियम के अनुसार ये सेंटेंस बना है, आपको इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दूसरा सेंटेंस। द मिलिट्री कॉल्ड आउट वॉज या वर। अब यहाँ पर मिलिट्री जो है वो कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन। और जब वो पूरे दल के बारे में बताता है तो वहां पर सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन दल के अगर अलग अलग सदस्यों के बारे में बताता है तब वहां पर प्लूरल वर्ब आती है। तो द मिलिट्री पूरा एक ही कलेक्टिव नाउन है, पूरी मिलिट्री के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। द मिलिट्री वॉज कॉल्ड आउट, सेना को बुलाया गया। नेक्स्ट है, इसका नियम देख लेते हैं। यदि कलेक्टिव नाउन से पूरे दल की जानकारी होती है तो वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, परंतु जब दल के विभिन्न सदस्यों की जानकारी होती है तो हम वर्ब प्लूरल काम में लेते हैं। नेक्स्ट है तीसरा। नाइदर ऑफ द मैन वेरी टॉल वॉज डैश वेरी टॉल वॉज या वर। तो यहाँ पर दे रखा है नाइदर। अब नाइदर शब्द अगर दिया हुआ हो अपने वाक्य में तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, वो आपको याद रखना है। जब वाक्य में नाइदर दिया हो तो उसके बाद हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। तो आंसर हो जाएगा नाइदर ऑफ द मैन वॉज वेरी टॉल। कोई भी व्यक्ति बहुत लंबा जो है नहीं था। Neither of the man was very tall. नेक्स्ट है एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड
प्रेजेंट इन द फेस्टिवल। वॉज या वर का उपयोग करना है। अब यहाँ पर भी एवरी दे रखा है, यानी ये एवरी मैन है, एवरी वुमेन है, एवरी चाइल्ड है। तो जब एवरी दिया हो किसी नाउन के साथ में या नाइदर दिया हो, तब भी हम यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे वॉज का। तो एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड वॉज प्रेजेंट इन द फेस्टिवल। नियम देख लें इसका, उसके साथ और कौन कौन से शब्द आते हैं। उसके साथ जो शब्द आते हैं ईच, एवरी, एवरीबडी, आइदर, नाइदर, नन, नो वन, नोबडी, वन ऑफ, द, इन शब्दों के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आएगी। ध्यान रखना है, ये सारे शब्द हैं। यहाँ पर तो अपने नाइदर आया और एवरी आया, लेकिन ध्यान रखना है और कौन कौन से शब्द हैं। ईच है, एवरी है, एवरीबडी है, आइदर है, नाइदर है, नन है, नो वन है, नोबडी है। ये गलत टाइप हो गया, नोबडी है ये, नोबडी और वन ऑफ द, ये सारे शब्द हैं। इनमें से कोई भी शब्द आ जाए तो इन शब्दों के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आएगी। ये नियम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 5वां सेंटेंस, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स राइजन। अब यहाँ पर जो है दो सब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशन है। दो सब्जेक्ट हैं, एक तो हो गया कॉस्ट और एक हो गया आर्टिकल्स। ये दो सब्जेक्ट हैं और इनके बीच में प्रेपोजिशन है ऑफ। तो प्रेपोजिशन के पहले आने वाला जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखना है। प्रेपोजिशन आ गया और इसके दोनों ओर सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट हों तो द कॉस्ट यहाँ पर जो है वो सिंगुलर है, इसलिए उसके अनुसार हम प्रयोग करेंगे हैज का। तो यहाँ आंसर हो जाएगा द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स वॉज राइजन। सभी वस्तुओं की कीमतें हैं वो बढ़ गई या बढ़ गई थी। नेक्स्ट है द टॉलेस्ट ऑफ द 3 बॉयज टू मीट मी डेली। अब यहां पर देखेंगे कि यहां पर भी ऑफ का प्रयोग किया गया है। प्रेपोजिशन है, उसके बाद 3 बॉयज, ये बॉयज है वो एक सब्जेक्ट आ गया और द टॉलेस्ट है वो यहाँ पर एक सब्जेक्ट आ गया। दो सब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशन का प्रयोग है, इसलिए हम पहले वाले के अनुसार यहाँ पर प्रयोग करेंगे। टॉलेस्ट द सबसे लंबा। अब यहाँ पर जो है ये एडजेक्टिव है और उसके पहले ये द लग गया, नाउन बन गया है। तो यहाँ पर ये जो नाउन है वो सिंगुलर नाउन है और यहाँ पर ये उसके अनुसार यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे कम्स का। अब देख लीजिए यहाँ पर द टॉलेस्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, द टॉलेस्ट ऑफ द 3 बॉयज कम्स टू मीट मी डेली। टॉलेस्ट ऑफ द 3 बॉयज, 3 लड़कों में से सबसे लंबा लड़का, कम्स टू मीट मी डेली, मुझे रोजाना या प्रतिदिन मिलने आता है, कम्स। नेक्स्ट है, इसका नियम देख लें। अब वास्तव में नियम क्या है, यदि दो सब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशन प्रयुक्त हो तो प्रेपोजिशन के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। ये नियम आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास डैश इंग्लिश लर्न या लर्न्स। अब यहाँ पर ऑल दे रखा है और ऑल अपने आप में बहुवचन है, प्लूरल है, वो आपको ध्यान रखना है। इसलिए हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब को काम में लेंगे। प्लूरल वर्ब लर्न है, जिस वर्ब में एस या ई एस लगा हुआ होता है वो सिंगुलर वर्ब होती है। तो यहाँ पर लर्न हमारा आंसर हो जाएगा। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास लर्न इंग्लिश। मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी अंग्रेजी सीखते हैं। नेक्स्ट है, ऑल माई फ्रेंड्स गॉन, हैज या हैव। यहाँ पर भी अब ऑल है वो अपने आप में प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। इसमें बहुवचन क्रिया हैव है, तो आंसर हो जाएगा ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉन, मेरे सभी मित्र जा चुके हैं। नियम देख लेते हैं इसका एक बार आपकी जानकारी के लिए।
ऑल, मैनी, बोथ, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू आदि शब्द स्वयं बहुवचन है, प्लूरल का बोध कराते हैं, अतः प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ध्यान रखना है कि इनमें से कोई भी शब्द आ जाए तब आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। ऑल, मैनी, बोथ, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू इनमें से कोई भी शब्द अगर वाक्य में हो तो आपको बहुवचन का ये बोध कराते हैं, इसलिए आपको प्लूरल वर्ब बहुवचन क्रिया को काम में लेना है। नेक्स्ट है हरी बिसाइड्स हिज सिस्टर्स टू स्कूल बाय कार। अब यहाँ पर इस वाक्य में दो सब्जेक्ट हैं, देखो, एक तो सिस्टर्स और दूसरा है हरी। तो ये दो सब्जेक्ट हैं, दोनों सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं? बिसाइड से जुड़े हुए हैं। दो सब्जेक्ट हैं, बिसाइड से जुड़े हुए हैं। तो उस समय हम क्या करेंगे, जब बिसाइड्स का प्रयोग हो तो पहले आने वाला जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो पहले आने वाला सब्जेक्ट हरी है, हरी एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा यहाँ पर गोज। तो हरी बिसाइड्स हिज सिस्टर्स गोज टू स्कूल बाय कार। तो हरी है बिसाइड्स हिज सिस्टर गोज टू स्कूल बाय कार। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। नियम देख लें इसका जब दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ या बिसाइड्स आदि से जुड़े हों तो वर्ब इनके पहले आने वाले सब्जेक्ट के पर्सन व नंबर के अनुसार आती है। देख लीजिए, दो सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, हरी और हिज सिस्टर्स। एज वेल एज हो या विथ हो, अलोंग विथ हो या टुगेदर विथ हो या बिसाइड्स हो, ये शब्द ध्यान रखने हैं। उन सब का नियम ये एक ही है। आदि से जुड़े हों तो वर्ब इनके पहले आने वाला, पहले जैसे यहाँ पर हरी है तो उसके सब्जेक्ट के पर्सन, एक वचन, बहुवचन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, इसके अनुसार यहाँ पर हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स वेरी डिफिकल्ट टू मी, इज और आर। इस तरह के जो शब्द होते हैं, जैसे यहाँ पर मैथमेटिक्स दिया हुआ है, इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं, वो दिखाई देने में, देखने में हमको प्लूरल लगते हैं, बहुवचन लगते हैं, लेकिन ये वास्तव में बहुवचन होते नहीं है। और विषयों के नाम, जैसे ये मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इन सब के नाम होते हैं ये, और ये वास्तव में सिंगुलर होते हैं। तो हम सिंगुलर वर्ब काम में लेते हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा इज। तो मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट टू मी। नियम देख लेते हैं इसका। रूल है, कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, वेजेस, न्यूज, आर्म्स, मीन्स, इनिंग्स, एसेट्स, बिलियर्ड्स, पॉलिटिक्स। ऐसे नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये इतने सारे नाउन हैं, उन सब के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अब 11 से 14, इसमें 14 वाक्य मैंने कुल लिए हैं। अब आप लोग 10 तक के वाक्य में कितने राइट हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, वो आप लोगों ने टैली कर लिया होगा। अब 11 से 14 का आप पॉज कर दें वीडियो यहाँ पर और इन सब के आंसर दें, उसके बाद ही आप आगे के इन जो 4 ये जो क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन देखें। तो वीडियो को पॉज करके इनके उत्तर दें। आपने 11 से 14 प्रश्नों के उत्तर दे दिए होंगे, कर लिए होंगे। अब इनको अपन समझते हैं। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पेपर 25। अब यहाँ पर जो है, अगर वाक्य में द नंबर कहीं पर भी आ जाता है, अगर हमारे वाक्य में द नंबर हो तो उसके बाद हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। ये इसका नियम है, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। तो सेंटेंस हो जाएगा, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द पेपर इज 25। नियम देख लें इसका। ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ। सेवरल के बाद हमेशा प्लूरल नाउन्स आते हैं, अतः प्लूरल जो है वर्ब प्लूरल आते हैं, परंतु द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन्स होने के बावजूद वर्ब सिंगुलर ही रहता है। ध्यान रखें, ये द नंबर ऑफ है, उसके बाद क्वेश्चंस प्लूरल है, तो द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन्स होने के बावजूद वर्ब सिंगुलर ही रहता है। हमने यहाँ पर सिंगुलर का ही प्रयोग किया है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, द ग्रेट पोएट एंड स्कॉलर डैश डेड, इज या आर का यहाँ पर उपयोग करना है।
अब इस तरह के वाक्य में आपको देखना है कि दो व्यक्ति हैं, जब एंड से जुड़े हों, दो व्यक्ति हैं और एंड से जुड़े हों और एक ही वस्तु के बारे में बात करते हैं, एक ही वस्तु की ओर संकेत करते हैं। द ग्रेट पोएट एंड स्कॉलर डेड, तो एंड से जुड़े हुए हों दोनों व्यक्ति, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन इसमें तब वो एक ही वस्तु के बारे में अगर बात कर रहे हैं, व्यक्ति के बारे में है, जुड़े हुए हैं, तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देखना, एक चीज और देखनी है कि यहाँ पर ये स्कॉलर है और यहाँ पर ग्रेट है। अगर इन दोनों के साथ में द लगा होता तो ये दोनों अलग अलग व्यक्ति होते, लेकिन दोनों के साथ में द नहीं लगा हुआ है, इसलिए दोनों एक ही व्यक्ति है। पोएट भी यही है और स्कॉलर भी यही है, इस बात का ध्यान रखना। अगर दोनों के साथ आर्टिकल हो और एंड से जुड़े हुए हों तो दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। तो ये यहाँ पर सिंगुलर है, तो आंसर हमारा इसलिए इज हो जाएगा, द ग्रेट पोएट एंड स्कॉलर इज डेड। इसका नियम देख लेते हैं। जब एक ही व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करें तो एंड से जुड़े रहने पर भी वे सिंगुलर ही समझे जाते हैं, उनका वर्ब भी सिंगुलर ही प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन विलेजेस लिव या लिव्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ये पॉपुलेशन है वो प्लूरल नाउन है, जनसंख्या। उसके पहले क्या है, 2/3, 2/3, ये संख्या सूचक शब्द है। और जब कोई, कहने का मतलब बहुवचन संज्ञा हो, प्लूरल नाउन हो और उसके पहले संख्या सूचक शब्द हो, तो उसको हम एक इकाई मान लेते हैं। जैसे कोई राशि हो, कोई मात्रा हो, इस तरह से होता है, तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर हमारा आंसर इसलिए हो जाएगा लिव्स। 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री लिव्स इन विलेजेस। यहाँ पर विलेजेस की स्पेलिंग गलत हो गई है, आप इसको ए पढ़ें, VILLAGES, विलेजेस। नेक्स्ट है, जब प्लूरल नाउन के पहले कोई निश्चित संख्या सूचक शब्द हो और उस वाक्य में कोई ऐसा शब्द हो जिससे एक निश्चित दूरी, राशि या समय अथवा मात्रा का बोध होता है, तो उसे एक इकाई के रूप में माना जाता है और उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर ये हमारा प्लूरल नाउन है, उसके पहले निश्चित संख्या सूचक शब्द है 2/3 यानी 2/3, और उस वाक्य में ऐसा कोई शब्द जिससे एक निश्चित दूरी या राशि या समय या मात्रा, तो निश्चित संख्या का पता चल रहा है, 2/3 जनसंख्या, इसलिए इसको एक इकाई मानेंगे और यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है अंतिम सेंटेंस, द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जूरी होते हैं जो निर्णय सुनाते हैं किसी बात को लेकर के, तो निर्णायक कह सकते हैं। द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो जूरी है वो अपने अपने विचारों में बढ़ गई। अब यहाँ पर क्या होता है, कलेक्टिव नाउन है ये, द जूरी है वो कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन से जब हम पूरे दल के बारे में हमको पता चलता है तो हम यहाँ सिंगुलर वर्ब का काम में लेते हैं। लेकिन अगर विभिन्न दल के सदस्यों के बारे में पता लगता है तब हम जो है प्लूरल वर्ब को काम में लेते हैं। अब यहाँ पर द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जो जूरी में उस जो यहाँ पर निर्णायक थे वो अपने अपने विचारों में बटे हुए थे, यानी अलग अलग लोगों के बारे में पता लग रहा है कि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विचार थे, तो इसलिए यहाँ पर ये जो है वो बहुवचन है, इसलिए हम यहाँ पर भरेंगे द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। इसका नियम देख लेते हैं। यदि कलेक्टिव नाउन से पूरे दल की जानकारी होती है तो वर्ब सिंगुलर, परंतु जब दल के विभिन्न सदस्यों की जानकारी होती है तो वर्ब प्लूरल प्रयुक्त होती है। तो इस प्रकार आप लोगों ने ये 14 जो प्रश्न थे उनका स्वमूल्यांकन किया होगा आपने। इस टॉपिक को आप सीखने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपने ये जो 14 वाक्य हैं इनको हल किया होगा, और इन 14 वाक्यों में यदि हल किया है तो आपको 14 में से कितने अंक प्राप्त हुए हैं। अगर 10 से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं तो आपका प्रयास बहुत अच्छा है। 7 से 10 अंक प्राप्त किए हैं तो अच्छा प्रयास है, और 7 से कम अंक प्राप्त किए हैं तो आप जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चारों भागों को पुनः से देखें और
जो है दोबारा प्रयास करें और इसको अच्छे से सीखने की कोशिश करें। दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज नंबर 3। और आप मेरे इन वीडियो को फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पर सर्च करें स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर, वहाँ मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और इसी नाम से ग्रुप भी बना हुआ है, उस ग्रुप को ज्वाइन करें। अधिक से अधिक लोगों को इस ग्रुप को शेयर करें। मेरे ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मेरे इस तरह के वीडियो हैं या जो भी मैं वीडियो बनाता हूं उसकी सूचना तुरंत आपके मोबाइल में मिल जाएगी। आपको कहीं मेरे वीडियो को कहीं ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके मोबाइल में ही इसकी सूचना आ जाएगी। इसलिए लोग सब्सक्राइब करते हैं ताकि उससे संबंधित जो भी वीडियो कोई बनाता है वो हमें मिल जाए। यही कारण है दोस्तों, कोरोना महामारी के इस वैश्विक संकट में मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का उपयोग करें, बार बार साबुन से 20 से 25 सेकंड तक हाथ धोएं और एक अच्छे नागरिक होने का प्रमाण दें और इस लॉकडाउन में अच्छी से अच्छी पढ़ाई करके अपने जीवन निर्माण का में इस समय का सदुपयोग करें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।